इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। दिल्ली में हुई बेसमेंट घटना के बाद एक्शन में यूपी प्रशासन। उत्तर प्रदेश में जारी किए गए सख्त निर्देश। बिना स्वीकृति के बने बेसमेंट पर कार्रवाई करने के निर्देश। बेसमेंट में दूसरे प्रायोजन के इस्तेमाल पर भी होगी कार्रवाई। बेसमेंट के निरीक्षण के लिए की जाएगी टीमें गठित। बेसमेंट की घटना होने पर जिम्मेदार होंगे अफसर। अपर मुख्य सचिव आवास ने जारी किया आदेश। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बेसमेंट के निरीक्षण के लिए भी अब टीमें गठित की जाएंगी और साथ ही बेसमेंट की घटना होने पर जिम्मेदार होंगे अब जो आयोजक करता होंगे। दिल्ली में हुई बेसमेंट घटना के बाद एक्शन में आ गया है यूपी प्रशासन। उत्तर प्रदेश में जारी किए गए हैं सख्त निर्देश। अब बिना स्वीकृति के बने बेसमेंट पर कार्रवाई करने के भी निर्देश दे दिए गए हैं। बेसमेंट में दूसरे प्रायोजन के इस्तेमाल पर भी अब कड़ी कार्रवाई होगी। साथ ही बेसमेंट के निरीक्षण के लिए भी टीमें गठित की जाएंगी। बेसमेंट की घटना होने पर जिम्मेदार होंगे टीम क्षेत्र के अफसर। सिद्धार्थनगर में प्राइवेट स्कूल संचालक ननिहालों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मामला डुमरियागंज तहसील क्षेत्र का है, जहां प्राइवेट स्कूल में अधिकांश बसें बिना फिटनेस और बीमा के चलती हैं, जबकि प्राइवेट बसों से ही हो रही दुर्घटनाओं को लेकर खुद परिवहन मंत्री ने आदेश दिया था कि बिना परमिट फिटनेस के बसें मिलें तो तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाए। बावजूद इसके डग्गामार वाहनों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ऐसे में संभागीय परिवहन अधिकारी की कार्यशैली पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। मामले में डीएम राजा गणपति ने कहा है कि ऐसे स्कूल वाहन और स्कूल पर कार्रवाई करने के लिए टीम गठित कर कार्य योजना बनाई जाएगी। देखिए, इसका हम लोग का एक कार्य योजना बना रहे हैं। या क्यों और हमारा एसडीएम से मिलकर मतलब हम लोग एक और सीओस के साथ मिलकर हम लोग एक कार्य योजना भी बना रहे हैं। और कार्य योजना के सापेक्ष हम लोग एक दिन अभियान चलाएंगे और जितना भी बिना परमिट का या फिटनेस का बिना या मतलब ओवरलोड ज़्यादा जो निर्धारित संख्या से ज़्यादा बच्चे के साथ जा रहे हैं उनके ऊपर मतलब। तो आपको बता दें कि बच्चों की जिंदगियों के साथ बड़ा खिलवाड़ होता हुआ सिद्धार्थनगर में नजर आ रहा है। संभागीय परिवहन अधिकारी पर भी अब सवाल उठने लगे हैं कि बच्चों की जिंदगियों के साथ आखिरकार ये खिलवाड़ क्यों हो रहा है। एक और जहां बिना फिटनेस के स्कूल बसें चलाई जा रही हैं और हालांकि इससे पहले परिवहन मंत्री भी निर्देश दे चुके हैं कि डग्गामार वाहनों को सीज किया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि बिना परमिट के जो वाहन चलेंगे उनको सीज किया जाएगा, लेकिन बावजूद इसके भी स्कूलों की जो बस है वो चलती हुई नजर आ रही हैं। रायबरेली में पुलिस ही गुंडई पर उतारू हो चुकी है, जहां एक दरोगा पर अग्निवीर भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं के साथ मारपीट का आरोप लगाया गया है। युवाओं का कहना है कि जब वो दौड़ रहे थे तब दरोगा ने उसके साथ मारपीट करते हुए उनके पैसे भी छीन लिए। आरोपी दरोगा मिल एरिया थाने में तैनात है। वही घटना से आक्रोशित लोगों ने डिगिया चौकी का घेराव कर प्रदर्शन भी किया है। सर मेरा घर वहाँ के मेरे भाई जो मतलब चाचा ताऊ के लड़के हैं, जो वहाँ पे शाम सुबह गश्त लगाने जाते हैं। ये भी पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं मतलब फौज की। तो इन्होंने वहाँ पे गए थे। हाँ जी। तो इन्होंने मतलब शाम को मतलब समथिंग 5:40 या 50 में समथिंग गए थे। तो इन्होंने बोला घर पे नहीं प्रोग्राम करना, हमने वहीं पे कर लेना। तो इन्होंने लड़कों को बुला के अपना बर्थडे के सरप्राइज कर रहे थे। तो वहाँ पे बलवान सर और भी उनके साथ में जो सिपाही थे उन्होंने गए, जाके लड़कों को थप्पड़ मारा और बोले यहाँ पे तुम लोग क्या कर रहे हो। किसने मारा पीटा? बलवान सर ने थे और राजेश कुमार सिंह भी थे। और तो उन्होंने अपनी सौरभ बलवान भी थे। तो उन्होंने वहां पे जाके थप्पड़ मारा। उन्होंने बोला मेरे से तू यहाँ पे क्या कर रहा है, ऐसे ऐसे। उन्होंने मारने के बाद मेरा मोबाइल छीना और मेरी पॉकेट छीना। बोला तेरे को जो करना कर ले, अभी तू मेरी चौकी पे डिगी आ जा। डिगी आके और संवाददाता लक्ष्मी शंकर सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। क्या कुछ ये पूरा मामला है और अभी क्या कार्रवाई हो पाई है इस मामले में कुछ?
जी विशाल सर, मैं आपको बिल्कुल बताना चाहूंगा, ये घटना कल 6:30 लगभग की है, जहां कुछ लड़के अग्निवीर भर्ती परीक्षा को लेकर दौड़ लगा रहे थे। उसी बीच हल्का नंबर 3 का दरोगा सौरभ बालियान ने जाकर के उन लोगों को मारा पीटा, जैसा कि उन्होंने आरोप लगाया है। जी, तो अभी क्या मामले में कोई कार्रवाई हो पाई है पुलिस की तरफ से भी? पुलिस तरफ से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। जैसे ही ग्रामीणों को सूचना मिली, आनंद फानंद डिगिया चौकी का घेराव कर लिया। उनका कहना था कि मेरे जेब में 400-500 रुपये थे, उसको भी ले लिया गया है। वहीं जो पीड़ित थे, पीड़ित के भाई मौके पर पहुंचे, जो कि बताया जा रहा है जो राजू नाम की युवक है वो छत्तीसगढ़ डीजीपी का ड्राइवर भी बताया जा रहा है। तो अभी क्या कुछ कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं? परिजन का साफ तौर पर आरोप है कि अग्निवीर में दौड़ करने गया था बच्चा और ऐसे में पहले उसको मारा पीटा, फिर उससे पैसे भी छीन लिए। जी बिल्कुल सर, मैं बताना चाहूंगा, अभी तक पुलिस की तरफ से उस जो दरोगा था सौरभ बालियान के विरुद्ध जो मिली एरिया थाने में तैनात है, अभी तक उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। और वहीं ये जो मामला है बिल्कुल क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो क्या अभी तक ये मामला बड़े अधिकारियों ने इस पर संज्ञान नहीं लिया है या फिर नेताओं तक अभी तक ये मामला नहीं पहुंचा है? नहीं, नेताओं तक भी मामला पहुंच चुका और उच्च अधिकारियों तक भी पहुंच चुका है, लेकिन अभी तक उस जो दरोगा था सौरभ बालियान, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई, कोई जांच के लिए कोई टीम गठित नहीं की गई है। वहीं ग्रामीणों का उग्र प्रदर्शन रात में लगातार जारी रहा है। बिल्कुल लक्ष्मी शंकर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। देवरिया का बेतालपुर ब्लॉक में राशन वितरण के दौरान भीषण विस्फोटक हो गया है और ऐसे में अब राशन लेने पहुंचे लोगों में भी हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि विस्फोट ई पास मशीन में हुआ है, जिसके बाद अब कंपनी पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि कंपनी घटिया मशीन दे रही है। फिलहाल जिला पूर्ति विभाग मामले की जांच पड़ताल में जुट गया है। ये घटना पहली बार हुई है हमारे यहाँ। वितरण चल रहा था, बहुत ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी। बैटरी में ब्लास्ट हुआ है, कोई घायल ऐसा नहीं हुआ है। और हम लोगों ने संबंधित जो कंपनी है, सर्विस प्रोवाइडर हमारी इंटीग्रा है, उसको बता दिया है। टेक्निकल टीम आके ले गई है मशीन और वो जांच कर रहे हैं। इसको ऊपर भी हम लोगों ने अवगत करा दिया। और देवरिया से घनश्याम मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। घनश्याम, क्या कुछ ये मामला था और अभी क्या किस तरह की बातें अब निकल करके सामने आ रही हैं? जी, आपको बता दें कि ये राशन वितरण के दौरान जो स्तंभ लगाए जाते हैं, उस मशीन में जो विस्फोट हुआ है उसके वजह से एक या दो लोग की जो है हल्की फुल्की चोटें लगी है। लेकिन ये सवाल उठता है कि ये सरकारी जो मशीन परचेज हुई है उनके द्वारा विभाग को मिला है और जो वो जो कोटेदार हैं उनको दिया गया है। लेकिन सवाल है कि अगर वो थंब लगाते समय ही बैटरी ब्लास्ट कर गई, जिसके वजह से जिला पुलिस अधिकारी से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि इसकी जांच कराई जा रही है और संबंधित जो सप्लायर है उनको भी अवगत कराया गया है कि इसकी क्या है, किस कारण हुआ है, इसकी जांच चल रही है। जी, तो क्या अभी विभागीय अधिकारियों द्वारा कोई जिस तरह से अभी जांच की जा रही है, तो कोई मामला निकल करके सामने आया है कि क्या वजह हो सकती है, क्यों ऐसा विस्फोट हो गया? ये आप बता दें कि ये टेक्निकल मामले हैं। जो कंपनी ने सप्लाई दिया है उस कंपनी को अवगत करा दिया गया है और उस कंपनी के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, जो टेक्नीशियन, उनसे ये बात किया जाएगा आखिर ये किस कारण हुआ है। इसकी जांच की जा रही है। जो जांच के बाद जो सामने आएगा उस हिसाब से उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो अभी राशन कैसे दिया जा रहा है लोगों को? जी, एक बात बता दें, जो जिला पुलिस अधिकारी से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि उसकी जगह पे दूसरे मशीन को उपलब्ध करा दिया गया है, जिससे वितरण में कोई भी प्रॉब्लम न हो और लोग सुचारू रूप से उस खाद्य जो वितरण है वो वितरण होता रहे, उसमें कोई रुकावट न हो। जी बिल्कुल घनश्याम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बदायूं के खीरीकन नगला क्षेत्र में बीते दिनों हुई 12 साल के बच्चे की हत्या का खुलासा कर पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक पिता से बदला लेने के लिए बच्चे की हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। पकड़े गए आरोपियों में एक हिस्ट्री शीटर भी शामिल है, जिस पर कई आपराधिक मुकदमे पहले से भी दर्ज हैं। जिसकी उम्र 10 वर्ष है, उसकी हत्या हो गई है
तत्काल थाने की फोर्स मौके पर पहुंची और तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। मृतक का पोस्टमार्टम कराने के बाद आगे की जो है जांच प्रारंभ की गई। इसमें वादी द्वारा 4 लोगों को नामजद किया गया था। जब इस पूरे मामले की तहकीकात की गई तो ऐसा मामला प्रकाश में आया कि नेम्ड मुलजिम उमेंद्र, जो एक थाने का हिस्ट्री शीटर भी है और जिसपे पूर्व में भी 14 से 15 मुकदमे पंजीकृत रहे हैं, इसने अपने 3 साथियों उमेश, पप्पू और धनवीर के साथ मिलकर इस बालक की इसने हत्या की थी। हत्या करने का तरीका इनका ये था कि इन्होंने एक तमंचे की नली से तमंचे को लेकर उसके पेट के ऊपर दबाकर काफ़ी जोर से दबाया, जिससे कि उसकी इंटरनल पार्ट्स आंतें वगैरह फट गई, जो मेडिकल में पीएम की रिपोर्ट में भी इस बात की पुष्टि हुई है। इस घटना का अनावरण हजरपुर की पुलिस। बिजनौर के नजीबाबाद थाना क्षेत्र में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान बाइक लूट कर जा रहे 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से एक के पैर में गोली लगने की वजह से वो घायल हो गया। पुलिस ने आरोपियों के पास से लूटी हुई मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और 2 तमंचे बरामद किए हैं। आज दिनांक 29 जुलाई 2024 को थाने को सूचना प्राप्त हुई कि थाना नजीबाबाद के गढ़मनपुर में फ्लाईओवर के पास 4 अज्ञात बदमाशों के द्वारा एक व्यक्ति से एक मोबाइल और बाइक लूटकर ले गए हैं। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची, तब वहां से आने जाने वाले रास्तों पर चेकिंग स्टार्ट की गई। गढ़मनपुर डैम पर चेकिंग के दौरान एक बाइक पर 3 संदिग्ध व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए, जिन्हें रोकने पर वे बाइक छोड़कर जंगल की ओर भागने लगे। इस पर पुलिस द्वारा उनका पीछा किया गया तो उनके द्वारा पुलिस टीम पर फायर कर दिया गया, जिस पर जवाबी कार्रवाई के दौरान एक अभियुक्त आयानपुर दिलसाद को दाहिने पैर में गोली लगी है तथा उसके पास से एक तमंचा 315 को बरामद हुआ है। शेष 2 बदमाश जंगल की ओर भागे, जिन्हें पुलिस टीम के द्वारा तोड़ाकर। अलीगढ़ के थाना अतरौली पुलिस और क्रिमिनल इंटेलिजेंस विंग देहात की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 3 पेटी अंग्रेजी अवैध शराब और घटनाओं में प्रयुक्त चोरी का एक ऑटो भी बरामद किया गया है। शराब फैक्ट्री से शराब का परिवहन करने वाली गाड़ियों से शराब की पेटियां चोरी होने का प्रकरण संज्ञान में आया था। इस प्रकरण के संज्ञान में आने के पश्चात थाना अतरौली एवं थाना मटरा क्षेत्रों में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किए गए थे। अभियोग पंजीकृत करने के पश्चात थाना अतरौली, थाना मटरा के एसओजी की टीम के द्वारा निरंतर इन चोरों को पकड़ने के प्रयास किए जा रहे थे। आज दिनांक 29 जुलाई को थाना अतरौली एवं सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा इन चोरों में से 3 चोरों को पकड़ा गया है। इन चोरों ने